नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। रामायण की सबसे मार्मिक और विचार उत्तेजक घटनाओं में से एक है रावण की मृत्यु का क्षण। जब राम का बाण रावण की नाभि में लगा और वह धरती पर गिर पड़ा, तब प्रभु श्री राम स्वयं उसके पास गए और बोले, रावण, तुम इस संसार के सबसे बड़े बुद्धिमान हो। मरने से पहले मुझे अपना ज्ञान दे जाओ। तब रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, मैंने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया, पर 9 ऐसे सपने थे जो कभी पूरे नहीं हो सके। इन्हें सुनकर तुम भी सोच में पड़ जाओगे। आज हम विस्तार से जानेंगे रावण के वो 9 असंभव सपने, लेकिन गहरे और हैरान करने वाले अधूरे सपने। पहला सपना था उसका धरती और स्वर्ग को जोड़ने वाली सीढ़ी का। रावण की सबसे बड़ी इच्छा थी एक ऐसी विशाल सीढ़ी बनाना जो सीधे पृथ्वी से स्वर्ग तक जाए। वह कहता था, मनुष्य को देवताओं के पास जाने के लिए तपस्या, यज्ञ या मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों करनी पड़े। यदि सीढ़ी बन जाए तो कोई भी पैदल चलकर अमरावती पहुंच सकता है। अगर यह सपना पूरा हो जाता तो स्वर्ग नर्क का सारा रहस्य खत्म हो जाता और मनुष्य देवता में दूरी हमेशा के लिए मिट जाती। रावण का दूसरा सपना था कि कोई भी पुत्र अपने पिता से पहले ना मरे। रावण कहता था, पिता के रहते बेटी की मृत्यु प्रकृति का सबसे बड़ा अन्याय है। उसकी दूसरी इच्छा थी कि दुनिया में ऐसा नियम बने कि कभी भी कोई बच्चा अपने पिता से पहले ना मरे। वह इसे सबसे बड़ा मानवीय दुख मानता था और इसे बदलना चाहता था। तीसरा सपना था मृत्यु के समय मनुष्य स्वयं अपने पाप पुण्य देख ले। रावण एक ऐसा यंत्र बनाना चाहता था जो मरते समय मनुष्य को उसका पूरा जीवन फिल्म दिखा दे, सारे पाप और पाप। इससे यमदूतों की जरूरत ही खत्म हो जाती। मनुष्य खुद जान लेता कि उसे स्वर्ग जाना है या नर्क। रावण कहता था, जो खुद देख लेगा वह फिर कभी पाप नहीं करेगा। रावण का चौथा सपना था समुद्र का खारा पानी मीठा हो जाए। लंका समुद्र के बीच में थी। रावण देखता था कि चारों तरफ पानी ही पानी, पर पीने लायक एक बूंद भी नहीं। उसकी चौथी इच्छा थी कि समुद्र का सारा पानी मीठा हो जाए, ताकि प्यासे लोग समुद्र से ही पानी पी सकें और दुनिया में कभी जल संकट ना हो। पांचवा सपना था शराब से दुर्गंध खत्म हो जाए। रावण शराब का बहुत शौकीन था, लेकिन उसे शराब की तीखी गंध बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी पांचवी इच्छा थी कि शराब में फूलों जैसी खुशबू आने लगे। वह कहता था, अगर शराब महकने लगे तो हर व्यक्ति बिना झिझक के जीवन का आनंद ले सकता है। चौथा सपना सोने में फूलों जैसी सुगंध हो। रावण चाहता था कि असली सोने में गुलाब या चमेली जैसी खुशबू आए। इससे 2 फायदे होते। असली नकली सोने की पहचान सूंघ कर हो जाती और पूरी दुनिया सोने की खुशबू से महक उठती। रावण का 7वां सपना था शेष नाग को मुक्ति देना। रावण को दया आती थी कि उस शेष नाग पर, जो अनादिकाल से पृथ्वी का बोझ उठाए हुए है। उसकी 7वीं इच्छा थी इंद्र के वज्र और पृथ्वी के लोहे को मिलाकर एक इतना मजबूत खंभा बनाना कि सारी सृष्टि का बोझ वही संभाल ले और शेष नाग को सदा के लिए विश्राम मिल जाए। रावण की 8वीं इच्छा थी कि खून का रंग सफ़ेद हो जाए। यह सबसे विवादास्पद सपना था। रावण कहता था, जब खून बहे तो लाल रंग देखकर लोग डर जाते हैं, युद्ध बंद हो जाते हैं। अगर खून सफ़ेद हो जाए तो कोई डरेगा नहीं। साथ ही उसके अपने अत्याचारों का सबूत यानी लाल खून भी छिप जाता। उसका 9वां सपना था दुनिया में सभी लोग गोरे हो जाएं।
उस समय काला रंग सुंदरता का मानक नहीं माना जाता था। रावण और उसकी पूरी प्रजा काले रंग की थी। उसकी आखिरी इच्छा थी कि सारी दुनिया के लोग गोरे हो जाएं, ताकि फिर कभी रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो सके। हालांकि यह सपने आज के समय में बिल्कुल उल्टा लगता है, लेकिन उस समय के समाज में यही सुंदरता का पैमाना था। रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, मैं हारा नहीं, मेरे सपने हारे हैं। मैंने जो सोचा वह इस युग में संभव नहीं था। शायद कभी कोई ऐसा युग आए जब ये सपने पूरे हों। श्री राम चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, रावण, तुम्हारे ज्ञान और कल्पना शक्ति के आगे मैं नतमस्तक हूँ। तो दोस्तों, इन 9 सपनों में से आपको रावण का कौन सा सपना सबसे अच्छा और गहरा लगा? समुद्र का पानी मीठा करना, या शेषनाग को मुक्ति देना, या कोई बच्चा पिता से पहले ना मरे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव। और कमेंट करना भी ना भूलें, ज़रूर करें कमेंट।